नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं। मदरबोर्ड में पिछले क्लास में हम लोग पावर सप्लाई यूनिट के बारे में देखे थे। पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है, उसमें आपका पावर सप्लाई यूनिट किसे कहते हैं। पावर सप्लाई दैट मीन्स वर्तमान में आपका एसएमपीएस का यूज हो रहा है, तो एसएमपीएस के बारे में भी देखे थे हम लोग कि एसएमपीएस किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को बताए थे कि एसएमपीएस आपके सिस्टम में, हम लोगों के सिस्टम में इस प्रकार से लगाया जाता है। एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस के फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई में सर्किट का क्या होता है, इस सब के बारे में पिछले क्लास में एक एक करके आपको बता दी है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं या जितने भी कंप्यूटर के क्लास हम करवाए नहीं किए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास को कर सकते हैं। पिछले क्लास का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी एसएमपीएस में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक पिछले क्लास में किए थे। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी वीडियो को देख रहे, क्लास कर रहे, अगर मेरे द्वारा बताया गया वीडियो में जानकारी, मेरे द्वारा कराया गया क्लास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो को नोटिफिकेशन होगा आपको ससमय मिलते रहेगा। मेरे द्वारा कंप्यूटर का क्लास करवाया जाता है। जो भी वैकेंसी निकलता है, सरकार की जो भी योजना होता है, उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता हूं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन समय आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस के कितने प्रकार होते हैं, जो सिस्टम में पावर सप्लाई का काम करता है हमारा एसएमपीएस, उसका कितना प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। पहला है डीसी टू डीसी, यानी डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। डीसी टू डीसी, एसी टू डीसी, फ्लाई बैक कन्वर्टर, आपका फॉरवर्ड कन्वर्टर। तो इस सब के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला क्या है आपका डीसी टू डीसी converter. DC to DC converter are electronic circuit that convert a source of direct current from one voltage to another अर्थात दोस्त, डीसी से डीसी कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी डीसी से डीसी कन्वर्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जो प्रत्यक्ष धारा से स्रोत को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। वही यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट कन्वर्ट सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट फ्रॉम वन वोल्टेज टू वन अदर, अर्थात जो प्रत्यक्ष धारा के स्रोत को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहता है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का इमेज है जो एसएमपीएस में होते हैं। यहाँ भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर का क्या है, ये सब इमेज है। इस प्रकार का क्या होता है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर के एसएमपीएस में एक डीसी पावर सोर्स से हाई वोल्टेज डीसी को प्राप्त किया जाता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है दोस्त, कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के जो एसएमपीएस में एक डीसी पावर सोर्स होता है, उससे क्या होता है, हाई वोल्टेज डीसी को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, नहीं रिसीव किया जाता है। उसके बाद डीसी पावर को 15 के एचजेड यानी गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में स्विच किया जाता है। यानी जो प्राप्त किया जाता है आपका, जो भी हाई वोल्टेज डीसी होता है जिसको प्राप्त किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी पावर होता है 15 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है। किसमें, आपका डीसी टू डीसी में। आगे देखते हैं दोस्त, आपका ये पहला डीसी टू डीसी हो गया। दूसरा आपका क्या है, आपका एसी टू डीसी। तो एसी टू डीसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एसएमपीएस इनिशियली कन्वर्ट द एसी सोर्स वोल्टेज इनटू ए डीसी वोल्टेज थ्रू ए रेक्टिफायर एंड एन इनपुट फिल्टर,
अर्थात एसएमपीएस शुरुआत में प्रारंभ में एक रेक्टिफायर और एक इनपुट फिल्टर के माध्यम से ऐसी स्रोत वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यानी एसएमपीएस क्या कहता है, शुरुआत में जो एक रेक्टिफायर होता है और इनपुट फिल्टर होता है उसके माध्यम से ऐसी, यहाँ पे आकार छूटा है, ऐसी स्रोत, सॉरी एसी, ऐसी नहीं होगा, यहाँ पे एसी हिंदी में लिखा हुआ है। एसी स्रोत वोल्टेज को क्या कहता है, प्राप्त करता है। एसी स्रोत वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या कहता है, परिवर्तित करता है। यानी जो भी आपका एसएमपीएस होता है, एक प्रारंभिक क्या होता है, रेक्टिफायर और इनपुट फिल्टर के माध्यम से जो आपका एसी वोल्टेज होता है उसको डीसी वोल्टेज में क्या कहता है, परिवर्तित करता है, अर्थात कन्वर्ट कर देता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि एसएमपीएस इनिशियली कन्वर्ट द एसी सोर्स, यानी एसी जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वोल्टेज होता है, इसको इनटू ये डीसी वोल्टेज है उसको किस में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, आपका कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज में थ्रू रेक्टिफायर, किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से, एंड इनपुट फिल्टर, और किसके माध्यम से, इनपुट फिल्टर के माध्यम से कन्वर्ट करता है। एसी टू डीसी कन्वर्टर में मेन एसी को रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। वही इसका तात्पर्य है, नीचे भी लिख के समझाया हुआ है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर में, यानी एसी टू डीसी कन्वर्टर में क्या होता है, मेन एसी को रेक्टिफायर और फिल्टर के मदद से डीसी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अर्थात एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो रेक्टिफायर होता है, फिल्टर होता है, उसके माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, एसी टू डीसी के बारे में आपको बता दिए। उसके बाद तीसरा यहाँ पे देखिए आपका फ्लाई बैक कन्वर्टर है। कौन सा कन्वर्टर है दोस्त, फ्लाई बैक कन्वर्टर है। द फ्लाई बैक कन्वर्टर इज ए आइसोलेटेड पावर कन्वर्टर। ये क्या है आपका फ्लाई बैक कन्वर्टर, क्या है आपका एक आइसोलेटेड पावर कन्वर्टर है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि फ्लाई बैक कन्वर्टर कैसा कन्वर्टर है, तो आपका एक आइसोलेटेड पावर कन्वर्टर है। यहाँ पे देखिए फ्लाई बैक कन्वर्टर एक पृथक पावर कन्वर्टर यानी आइसोलेट पावर कन्वर्टर है। फ्लाई बैक कन्वर्टर एसएमपीएस में बहुत लो आउटपुट पावर होती है, यानी जो फ्लाई बैक होता है कन्वर्टर एसएमपीएस में क्या होता है, लो इनपुट पावर होता है। क्या होता है, लो इनपुट पावर होता है। फ्लाई बैक कन्वर्टर का उपयोग कम बिजली के प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी बिजली का जहाँ खपत कम हो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लाई बैक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई बैक कन्वर्टर में स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी लगभग 100 गीगाहर्ट्ज होता है, यानी फ्लाई बैक में स्विचिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना गीगाहर्ट्ज होता है, तो 100 गीगाहर्ट्ज होता है। यहाँ पे देखिए आपका तीसरा हो गया फ्लाई बैक कन्वर्टर के बारे में आपको बता दिए कि फ्लाई बैक कन्वर्टर क्या है, एक आपका आइसोलेट पावर कन्वर्टर होता है। इसमें क्या होता है, लो आउटपुट वोल्टेज एसएमपीएस में होता है, यानी जहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे कम बिजली का खपत होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा देख लेते हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर। कौन सा कन्वर्टर है दोस्त, फॉरवर्ड कन्वर्टर। यहाँ पे द फॉरवर्ड कन्वर्टर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर दैट यूजेज ए ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफार्मर रेशियो एंड प्रोवाइड गैल्वेनिक आइसोलेशन फॉर द लोड। अर्थात फॉरवर्ड कन्वर्टर एक डीसी यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो आउटपुट वोल्टेज यानी ट्रांसफार्मर अनुपात के आधार को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है और लोड के लिए गैल्वेनिक अलगाव प्रदान करता है। ये भी फ्लाई बैक कन्वर्टर की तरह है, यानी आपका फॉरवर्ड कन्वर्टर क्या है, आपका फ्लाई बैक कन्वर्टर की तरह ही है। फ्लाई बैक कन्वर्टर डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहा जाता है, यानी जो फ्लाई बैक कन्वर्टर होता है उसको क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहा जाता है। फ्लाई बैक कन्वर्टर में एक ट्रांसफार्मर होता है जो स्केलिंग और आइसोलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। आपका फॉरवर्ड कन्वर्टर कैसा होता है, आपका फ्लाई बैक कन्वर्टर के तरह ही होता है।
दोस्तों टाइप्स ऑफ एसएमपीएस के बारे में आपको बता दें कि एसएमपीएस 4 प्रकार के होते हैं। आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, फ्लाई बैक कन्वर्टर और फॉरवर्ड कन्वर्टर। एक एक के बारे में आपको बता दिए। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर एसएमपीएस, यानी एसएमपीएस का मेन पार्ट क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्त, आप लोग याद कर लीजिएगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस इज ए डिवाइस, एसएमपीएस का एक आपका डिवाइस है मेड ऑफ ए डिफरेंट पार्ट, जो अलग अलग पार्ट से, भिन्न भिन्न पार्ट से क्या होता है, बना होता है। द वर्क ऑल द पार्ट्स इज ऑल्सो डिफरेंट, इसके काम के तरीके से जितने भी पार्ट्स होते हैं सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वही यहाँ पे हिंदी में लिख रहा है। एसएमपीएस विभिन्न भागों से बनी एक क्या है, डिवाइस है, उपकरण है। सभी भागों का काम भी अलग अलग होता है, यानी जितने भी भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, सबके क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक पार्ट के क्या काम होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है, एसएमपीएस के अंदर का इमेज है। इस प्रकार का क्या होता है, एसएमपीएस में उपकरण होते हैं, डिवाइस होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं जो इस प्रकार का होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है दोस्त, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। आपका यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी हीट सिंक है, ये जो है क्या है, आपका प्राइमरी हीट सिंक है। एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर होता है जो यहाँ पे लगा होता है, ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो ये तीर का निशान है, ये क्या है, आपका फ्यूज लगा होता है। यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा होता है। जो यहाँ पे है एक है आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है। आपका ये क्वाइल है, क्या है दोस्त, एक क्वाइल है। क्वाइल इस प्रकार का बंधा हुआ होता है एसएमपीएस में। उसके बाद आपका ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे उजला सा, ये क्या है, आपका सेकेंडरी हीट सिंक है। क्या है, आपका सेकेंडरी हीट सिंक है। इतने क्या होते हैं, आपका डिवाइसेस लगा होता है बहुत सारे। देखिए यहाँ पे वायर लगा हुआ है। ये सब क्या है, आपका एसएमपीएस का जो अंदर का डिवाइस है, वो सब इस इमेज के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। इस सब के मिल के, इस सबसे डिवाइसेस से मिलकर क्या होता है, आपका एसएमपीएस बनता है। सबके बारे में एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। यहाँ पे क्या है, आपका रेक्टिफायर यूनिट। क्या है आपका दोस्त, रेक्टिफायर यूनिट। तो रेक्टिफायर यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। डायोड इज यूज इन रेक्टिफायर यूनिट, यानी आपका जो डायोड होता है कहाँ पे यूज होता है, रेक्टिफायर यूनिट में होता है। इट कन्वर्ट्स द इनपुट एसी टू डीसी, जो क्या करता है, आपका जो इनपुट एसी होता है उसको डीसी में बदलने का काम कौन करता है, आपका रेक्टिफायर यूनिट करता है। रेक्टिफायर में क्या प्रयोग होता है, आपका डायोड का प्रयोग होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, रेक्टिफायर यूनिट में डायोड का उपयोग किया जाता है। ये इनपुट एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। रेक्टिफायर एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है, उससे डायोड करते हैं। यानी जो रेक्टिफायर होता है एसी पावर को किसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में परिवर्तित करता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डायोड कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त आउटपुट रेगुलेटर। आउटपुट रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर्स द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रिसीव्ड एट आउटपुट, अर्थात आउटपुट रेगुलेटर क्या है, आपका आउटपुट पर क्या कहते हैं, प्राप्त वोल्टेज के मान को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आउटपुट रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। उसमें फ्यूज भी होता है। तो फ्यूज क्या होता है, दिस इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस। एक क्या है, फ्यूज आपका क्या है, आपका प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। इन एनी एबनॉर्मल सिचुएशन दिस फ्यूज विल कट ऑफ द सप्लाई ड्यू टू स्विच, देयर इज नो डैमेज टू एसएमपीएस। अर्थात ये क्या होता है, एक सुरक्षा उपकरण है। आपका फ्यूज क्या है, आपका एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, अर्थात सुरक्षा उपकरण है। किसी भी असामान्य स्थिति में फ्यूज आपूर्ति काट देगा, यानी कोई सा भी अनहोनी घटना होना होगा, यानी वोल्टेज ज़्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज हाई हो गया, तो क्या करेगा, आपके जो फ्यूज होगा, आपूर्ति होगा, बिजली का आपूर्ति, उसको क्या कहता है, कट कर देता है, निकाल देता है, जिससे एसएमपीएस में कोई का नुकसान नहीं होता। हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं तो बिजली के बोर्ड में क्या लगा होता है, एक फ्यूज होता है
देखिएगा जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, नहीं फ्यूज क्या होता है, खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है लाइट कट जाता है। फिर फ्यूज को निकालते हैं, फ्यूज उसमें लगाते हैं, तब जाकर लाइट आता है। तो वो फ्यूज का सेम यहाँ भी वही काम है कि वोल्टेज हाई होगा तो आपका क्या होगा, आपूर्ति जो भी होगा बिजली का जो भी खपत होगा उसको आपूर्ति को क्या करेगा, ये फ्यूज काट देगा, जिससे क्या होता है एसएमपीएस नुकसान नहीं होता है। फ्यूज हेवी वोल्टेज से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज क्या करता है, जो हाई वोल्टेज होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है आपका। आगे देख लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अर्थात ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज के मान को बढ़ाना और घटाना होता है, यानी वोल्टेज के जो भी मान होता है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर आने वाले वोल्टेज को अप और डाउन करके कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्त, जो भी आपके वोल्टेज आता है उसको क्या कहता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्या कहता है, अप और डाउन होता है, उसको क्या कहता है, कंट्रोल करने के काम कौन करता है दोस्त, ट्रांसफार्मर करता है। आगे देखेंगे हम लोग कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज ए कॉमन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड टू हैव कैपेसिटर, इट ऑल्सो फिल्टर्स पावर एंड स्टोर एनर्जी। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड में कैपेसिटर होना आम बात है, ये बिजली को फिल्टर भी करता है और ऊर्जा का भंडार भी करता है। ये क्या कहता है, कैपेसिटर क्या कहता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड है उसमें आम बात होता है, यानी रहता ही रहता है। ये क्या कहता है, कैपेसिटर क्या कहता है, आपके जो बिजली फिल्टर भी कहता है, यानी बिजली को क्या कहता है, फिल्टर करने का काम भी करता है और ऊर्जा का भंडार भी करता है, यानी जो भी ऊर्जा होता है उसको क्या कहता है, एकत्रित करता है, स्टोर करने का काम आपका कौन सा करता है, कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित की गई अनरेगुलेटेड डीसी को फिल्टर करता है, यानी जो कैपेसिटर होता है आपका रेक्टिफायर द्वारा जो भी परिवर्तित की गई का अनरेगुलेटेड डीसी होता है उसको क्या कहता है, फिल्टर करने का काम करता है और उसे स्मूथ डीसी में क्या कहता है, बदलता है। उसके बाद क्या कहता है, ये फिल्टर करेगा अनरेगुलेटेड डीसी को किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से, और स्मूथ डीसी में क्या कहता है, बदलता है, उसे कन्वर्ट कर देगा स्मूथ डीसी में, आपका कौन सा, कैपेसिटर। उसके बाद देख लेते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी रजिस्टर क्या है, आपका एक रिक्वायरमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इट इज ए रेसिस्टेंस वेयर ए वैल्यू हैज टू बी कंट्रोल इट इज यूज। अर्थात यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, रजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक आवश्यकता है। रजिस्टर क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक आवश्यकता है। यह एक प्रतिरोधक है जहाँ किसी भी मान को क्या कहता है, नियंत्रित करता है और इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्त पावर ट्रांजिस्टर, यानी पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है। एम्पलीफाई पावर, द वन ऑफ दिस दैट सप्लाई मोर पावर इज कॉल्ड पावर ट्रांजिस्टर, यानी एम्पलीफाई जो पावर होता है वन दैट सप्लाइज मोर पावर इज कॉल्ड पावर ट्रांजिस्टर विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एनपीएन, यानी एनपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एंड पीएनपी यानी पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। हिंदी में देख लेते हैं शक्ति बढ़ाना, यानी एम्पलीफायर। पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है, शक्ति बढ़ाता है, जो अधिक शक्ति प्रदान करता है उसे पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जो अधिक शक्ति क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पावर ट्रांजिस्टर कहेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, द वन दैट सप्लाई मोर पावर इज कॉल्ड पावर ट्रांजिस्टर, यानी जो अधिक शक्ति बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का काम पावर को स्विच करना होता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, जो भी पावर होता है उसको क्या करना होता है, स्विच करना होता है। आगे देख लेते हैं एल्युमिनियम हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई बिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी एसएमपीएस पावर सप्लाई क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इट इज कॉमन टू जनरेट हीट, वो क्या कहते हैं, एक समान हीट को जनरेट करता है। द हीट इज रिमूव फ्रॉम एल्युमिनियम हीट सिंक, और हीट किस में रिमूव होता है, आपका एल्युमिनियम हीट सिंक में होता है। हिंदी में देख लीजिए
एसएमपीएस पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होने के कारण गर्मी उत्पन्न करना आम बात है। एक क्या कहता है, एल्युमिनियम सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके कारण क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। एल्युमिनियम हीट सिंक से क्या होता है, गर्मी दूर होता है। यहाँ पे एल्युमिनियम हीट सिंक क्या कहता है, रिमूव कहता है, नहीं हटाता है। जो भी गर्मी उत्पन्न होता है उसको हटाने का काम कौन कहता है, एल्युमिनियम हीट सिंक कहता है। यहाँ पे देख लीजिए, हीट सिंक ट्रांजिस्टर के गर्म होने पर हीट सिंक को एब्जॉर्ब कहता है, यानी हीट सिंक क्या कहता है, जो भी ट्रांजिस्टर लगा होता है वो गर्म होता है, उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन कहता है, हीट सिंक कहता है। कूलिंग फैन होता है, कूलिंग फैन का क्या काम होता है, एक कूलिंग फैन इज यूज इन एसएमपीएस। एसएमपीएस में जो कूलिंग फैन प्रयोग होता है ऑफ हाई कैपेसिटी क्या होता है, एसएमपीएस में हाई कैपेसिटी के कूलिंग फैन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इट्स जॉब, इसका जो कार्य होता है, इट्स जॉब इज टू कूल द सर्किट, इसका जो काम होता है सर्किट को ठंडा करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कूलिंग फैन उच्च क्षमता वाले एसएमपीएस में कूलिंग फैन का उपयोग किया जाता है। इसका काम सर्किट को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। क्या होता है दोस्त, कूलिंग फैन का काम क्या होता है, सर्किट को ठंडा करना होता है। आगे देखते हैं दोस्त, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर डीसी आउटपुट को कंट्रोल करता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहता है, जो भी डीसी आउटपुट होता है उसको कंट्रोल नियंत्रण करने का काम करता है, जिससे पावर वोल्ट्स और वाट्स को सही मात्रा में कंप्यूटर हार्डवेयर को दिया जाता है। यानी जो भी पावर होता है, वोल्ट्स होता है और वाट्स होता है, उसको सही मात्रा में क्या किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहता है, जो भी आपका डीसी आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, पावर को, वोल्ट्स को, वाट्स को, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता होता है उसके अनुसार दिया जाता है। उसके बाद है आपका चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या होता है, चौक कॉइल प्राप्त डीसी करंट को स्मूथ करने का काम करता है। चौक कॉइल क्या कहता है, जो भी आपका डीसी करंट होता है उसको क्या कहता है, स्मूथ करने का काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं, नोट में लिखा हुआ है, एसएमपीएस at the cutting edge filter and regulates the output in efficient manner compared to linear regulator switch mode power supply has less power loss। अर्थात एसएमपीएस आधुनिक तरीके से आउटपुट को फिल्टर और नियंत्रित करता है। एसएमपीएस क्या कहता है, आधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से आउटपुट को फिल्टर और नियंत्रित करता है। लीनियर रेगुलेटर की तुलना में स्विच मोड पावर सप्लाई में बिजली की हानि कम होती है। तो दोस्तों, आज के क्लास में आपको एसएमपीएस के प्रकार के बारे में बता दिए। एसएमपीएस में जो भी आपका डिवाइसेज लगा होता है उस सब के बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कल के क्लास में एसएमपीएस के ही क्लास करवाएंगे। एसएमपीएस में कनेक्टर यानी एसएमपीएस में जो भी कनेक्टर होता है, एक एक कनेक्टर, और एसएमपीएस के आगे जो भी स्टडी करना है उस सब के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएमपीएस के क्लास करवा रहे, एकदम बेहतरीन ढंग से करवा रहे, एक एक पॉइंट वाइज करवा रहे हैं। कहीं से भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे, क्लास कर रहे, आप लोगों को क्लास से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।